सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छायावाद युग के अग्रदूत माने जाने वाले कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित काव्य ले चल वहाँ। कविता ले चल वहाँ पढ़ने से पहले चलिए जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 को हुआ था। तो छायावाद के अग्रदूत जयशंकर प्रसाद का जन्म बनारस के प्रसिद्ध तंबाकू व्यापारी सूदनी साहू परिवार में हुआ। पिता देवी प्रसाद व्यवसायी थे और काव्य कला के प्रेमी भी, परंतु जब जयशंकर सिर्फ 13 साल के थे पिता की मृत्यु हो गई। परिवार का बोझ किशोर जयशंकर पर पड़ा, पढ़ाई छूट गई, व्यवसाय चलाना पड़ा, मगर मन ज्ञान चर्चा में, साहित्य साधना में लगा रहा। पिता से मिले संस्कार और अपनी प्रचेष्टा से जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व सुशिक्षित, भव्य और परिष्कृत हो गया। प्रसाद मानव जीवन, प्रकृति और नारी के सौंदर्य के सफल और अद्वितीय कवि हैं। कविता रचना ब्रजभाषा में शुरू हुई, मगर जल्दी ही खड़ी बोली के क्षेत्र में आ गए। आरंभिक कविताओं में ही जीवन के प्रति असीम प्रेम, मस्ती और आनंद के भाव मिलते हैं। झरना और पल्लव में प्राकृतिक सौंदर्य का संभार है। यहाँ मनुष्य और प्रकृति अंतर और बाहर से घनिष्ठ भाव से मेल जोल में है। लहर में प्रेम चिंतन है, आंसू विरह काव्य है। इसके मानवीय भावों और नारी सौंदर्य प्रकृति का समन्वित मानवीय रूप ने तत्कालीन युवा मानस को मंत्रमुग्ध कर लिया। कामयानी महाकाव्य है, हिंदी की अनमोल रचना है। जीवन में गुण, दोष, सुख, दुख, भोग, त्याग, भौतिकता, आध्यात्मिकता, संघर्ष दिखाकर कामयानी तपित मनुष्य को सरसता की भूमि कैलाश पर ले जाती है। इसमें भारतीय दर्शन और काव्यात्मकता का समन्वय पाया जाता है। सूक्ष्म भावों का सजीव चित्रण प्रसाद जी की विशेषता है। वे जागरण के कवि माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद ने अनेक ऐतिहासिक नाटक लिखकर मानवीय संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, चिंतन और समृद्ध जीवन का रसात्मक संस्करण प्रस्तुत किया है। राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नामयज्ञ आदि अनेक नाटक, लेकिन स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवसामिनी जैसे अमर नाटकों के चरित्र और जीवन कथा मार्मिक हैं। उपन्यास 3 हैं, तितली, कंकाल और इरावती, जो कि असंपूर्ण है। कंकाल में जयशंकर प्रसाद का कोमल कवि मन कठोर यथार्थ जीवन में उतर पड़ा है। कहानियाँ जीवन में विविध मानवीय मूल्यबोधों को उद्घाटित करती हैं। मधुलिका, चंपा, ममता, देवसेना, विजया, कल्याणी जैसी नारियाँ मानवीय मूल्यों अथवा दुर्बलताओं को उद्घाटित करके हमारी अत्यंत प्रिय बन जाती हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में छायावादी कविता का वैभव आदर्श पूर्णता के साथ मिलता है। संस्कृत निर्मित भाषा शैली, आदर्श विचार, रसात्मकता, जीवन प्रेम, चित्रात्मक दर्शन, क्षमता, प्रतीक विधान, लाक्षणिकता आदि अनेक विशेषताएं मिलकर उनके साहित्य को अद्भुत भव्यता और गौरव प्रदान करती हैं। प्रसाद तो प्रसाद ही है, अतुलनीय, अप्रतिम है। अब चलिए प्रसाद जी का रचना संसार के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनके जो काव्य हैं कानन कुसुम,
महाराणा का महत्व, चित्राधार, प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू, लहर और कामयानी। उसके बाद नाटक जो है राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ और कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। और उनकी जो उपन्यास है उनके वह है कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अभी भी असंपूर्ण है। और कहानी संग्रह में काव्य, कला तथा अन्य निबंध। ये था जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। तो चलिए अब जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित काव्य को पढ़ते हैं, जिसका नाम है ले चल वहाँ। इस कविता में कुछ शब्दार्थ हैं, उसको जान लेते हैं। जैसे कि भुलावा देकर मतलब बहला फुसलाकर, समझा बुझाकर। नाविक मतलब यहाँ नाव चालक जो कर्णधार होता है उसको कहा गया है, लेकिन यहाँ इसका मतलब ईश्वर है। निर्जन, जहाँ भीड़ नहीं है, जहाँ कोई जन समागम ना हो, वहाँ पर उसी जगह को निर्जन कहते हैं। अंबर मतलब आकाश, निश्चल, बिना किसी कपट या दुराव के अवनी, पृथ्वी, संसार, ढोना उठाना, घनी काफ़ी संख्या में, मधुर छाया, मोहक सुखकर स्थान और विभुता जैसे कि ज्योतिर्मय वैभव, श्रम विश्राम, मेहनत और आराम, क्षितिज बेला, दिगंत व्यापी समुद्र तट। तो अब चलिए ले चल वहाँ कविता को हम विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, ले चल वहाँ बुलावा देकर, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो यहाँ इस कविता में अर्थ के दो स्तर हैं, एक लौकिक जीवन का सुख और दूसरा अलौकिक आनंद का। कवि अपने सांसारिक जीवन के झमेलों से, जग जंजाल से उब गया है, मतलब सांसारिक जीवन से दूर चला जाना चाहते हैं, सांसारिक जीवन को त्याग देना चाहते हैं। कवि सांसारिक जीवन के झमेलों में पड़कर बहुत दुखी हैं, वो दुखी हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। वो कहीं और चलना चाहता है, दूसरे स्थान में, सुखदायी जगह में। और यहाँ नाविक अर्थात संचालक, मार्गदर्शक, ईश्वर निहितार्थ में कवि के लिए यह सुबुद्धि या विवेक का प्रतीक है। कवि ईश्वर से कहते हैं कि ले चल वहाँ भुलावा देकर, मतलब ईश्वर को कह रहे हैं, बहला फुसला कर कह रहे हैं कि मेरे नाविक, यहाँ ईश्वर को नाविक कहा गया है और वो ईश्वर से मतलब नाविक से प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह करते हैं कि चलो कोई बहाना लेकर इस संघर्षपूर्ण अशांत जीवन से मतलब सांसारिक जंजाल से मुझे निकालकर किसी सुखकर स्थान में ले चलो। कवि अस्त व्यस्त हो जाते हैं और कहते हैं, मैं इस सांसारिक सुख दुख में इतना व्यस्त हूँ कि छोड़ नहीं पाता हूँ। इसलिए नाविक अपनी नाव से मतलब ईश्वर से कह रहे हैं, हे ईश्वर, मुझे अपनी दया से मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो, ऐसी जगह जहाँ दुनिया का शोरगुल नहीं है। लिखते हैं, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। जिस निर्जन में सागर लहरी अर्थात वहाँ ले चलो जहाँ निर्जन स्थान हो, जहाँ कोई जन समागम ना हो, समंदर का किनारा हो, सागर लहरी, समंदर का किनारा हो और जहाँ सागर की लहरी उछल उछल कर आसमान से प्यार भरी बातें करती हो। मतलब कह रही है कि निश्चल प्रेम कथा कहती हो, प्यार भरी बातें कहती हो।
जैसे कि पूरी समुद्र किनारे बैठकर यह कविता लिखी गई थी। तो इसलिए नाविक अपनी नाव में मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। हे नाविक मतलब ईश्वर से कह नहीं रहे हैं बल्कि अनुरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुख भरे अनुरोध कर रहे हैं कि अशांत जीवन से पलायन नहीं है। और कहते हैं कि ये दुखी जीवन से पलायन नहीं है, अपितु कुछ समय के लिए पिकनिक में जाना है। मतलब मुझे एकांत चाहिए, फिर नई ऊर्जा लेकर वापस आना है। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ कोई छंद कपट ना हो, ऐसी एक जगह चाहिए और वो भी समुंदर किनारा हो। वैसी एक जगह चाहिए जहाँ पर शांत वातावरण हो और वहाँ वो एक नया अमर्त्य प्रकाशमय जीवन पाना चाहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, आज इस कविता को यहीं पर छोड़ते हैं। तो आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इस कोविड-19 महामारी के समय बनाए रखें 2 गज दूरी, पहनना है मास्क ज़रूरी। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।